वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर लैंड वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स कंटिन्यू करते हैं। लैंड, जो लैंड ज़मीन होती है, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। ये 30% जो टोटल एरिया है अर्थ सरफेस का वो कवर कर रही है, और जो बाकी है वो पानी है। और ये जो स्मॉल परसेंटेज है 30%, ये हैबिटेबल नहीं है। हैबिटेबल मतलब कि इस पे हर जगह लोग नहीं रह सकते, बिकॉज क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी हर जगह पे अलग अलग तादाद में पॉपुलेशन है, सेम हर एक जगह पे नहीं है। इसकी वजह है जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड और क्लाइमेट कि वहाँ लैंड की यानी ज़मीन की क्या खासियतें हैं और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारा ट्रोपोग्राफी है जो सबसे पहले आता है, यानी कि वहाँ पे स्टीप स्लोप्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, लो लाइंग एरियाज़ होते हैं, वाटर लॉज होते हैं, डेजर्ट एरियाज़ होते हैं, थिक फॉरेस्ट्स होते हैं। ये सारे जितने भी एरियाज़ हैं, इन एरियाज़ में जो पॉपुलेशन होती है वो बिल्कुल कम होती है, क्योंकि यहाँ पे ये जगह जो है ये रहने के लायक नहीं होती है। और लेकिन बहुत से लोग, ज़्यादा नहीं, बहुत से लोग, आप समझ लीजिए कि 100 में से 10 या 20% लोग जो इन जंगलों में यानी इन जगहों पे रहते हैं। क्यों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग जंगलों में भी रहते हैं, कुछ पहाड़ों पे भी रहते हैं, कुछ ढलानों पे भी रहते हैं, कुछ डेजर्ट्स में भी रहते हैं। जैसे आप राजस्थान ले लो, वो डेजर्ट है, तो वहाँ पे भी लोग रहते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बाकी जो रिसोर्सेज हैं वो इनको अवेलेबल नहीं होते हैं। बहुत कम तादाद में रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, इसलिए वहाँ पॉपुलेशन जो होती है वो बहुत कम होती है। और जो प्लेन एरियाज़ होती हैं, जैसे वैली हो गई और भी जगह हो गई जो प्लेन है, जहाँ पे आपको एग्रीकल्चर के लिए आराम से ज़मीन मिल जाती है, वो एरियाज ज़्यादातर डेंस होते हैं। वहाँ की पॉपुलेशन जो होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ लोगों को काम करने के लिए भी जगह मिल जाती है, फसलें उगाने के लिए जगह मिल जाती है, कोई अपने फैक्ट्री लगाना चाहता है उसके लिए भी जगह मिल जाती है, पानी उनको इजीली अवेलेबल हो जाता है वहाँ पे, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसलिए प्लेन जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है। और जो हिली एरियाज़ होते हैं या जंगल जो होते हैं, फॉरेस्ट एरियाज़ होते हैं, उन जगहों पे पॉपुलेशन बहुत कम होती है। तो ये सब किस पे होता है? इसी ज़मीन पे होता है। जो हमारे पास ये 30% ज़मीन जो है, जो हमारे पास अवेलेबल है, इसी पे होता है। इसीलिए इस 30% की ज़मीन का जो हम पूरा इस्तेमाल भी नहीं कर पाते, क्योंकि सपोज़ करो जहाँ पे जंगल है या पहाड़ है, वहाँ हम क्या कर सकते हैं, वो जगह खाली हो रह जाती है, उस पे हम कोई काम नहीं कर सकते। वहाँ जो नेचुरली चाहे नेचुरल वेजिटेशन हो, चाहे मिनरल्स हो, वही चीज़ हमें वहाँ से मिल सकती है, बाकी हम उसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप देखते हैं लैंड यूजेस क्या है, कि इस जो ये लैंड है, ज़मीन है, इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, यानी ये हमारे किस काम के आती है। तो ज़मीन हमारे बहुत सारे तरीक़ों से इस्तेमाल में आती है, जैसे एग्रीकल्चर हो, फॉरेस्ट्री हो, माइनिंग हो, बिल्डिंग हाउसेस हो, रोड्स हो, सेटअप ऑफ इंडस्ट्रीज़ हो। उम, तो ये सब जो जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारा किस पे है? इसी ज़मीन पे है। इसी काम के लिए हम ये ज़मीन इस्तेमाल करते हैं। सपोज़ करो हमें सड़क बनानी है, वो तो हम पानी में बना नहीं सकते, उसके लिए भी हमें ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। दरख्त लगाने हैं, उसके लिए भी हमें ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। फसल उगानी है, उसके लिए भी हमें ज़मीन यूज़ करनी पड़ती है। मकान बनाना, उसके लिए भी हमें ज़मीन यूज़ करनी पड़ती है। स्कूल जाना है, उसके लिए जो बिल्डिंग बनेगी वो भी इसी ज़मीन पे बनेगी। यानी इस ज़मीन जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। अगर ये नहीं होती तो शायद हम भी नहीं होते। तो इन्हीं सब जितने ये
काम इस ज़मीन पे होते हैं, इसी को हम बोलते हैं लैंड यूज़, कि हम ज़मीन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब क्या है कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि मेंबा और पीटर, उनके पास भी ज़मीन थी, लेकिन आपने देखा कि मेंबा के पास जो लैंड थी वो हिली थी, पहाड़ी थी, इसलिए वो ज़्यादा उस पर कुछ कर नहीं पाते थे, उसकी फैमिली वहाँ पे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते थे। लेकिन इसके पर एक जो पीटर था, पीटर के पास ग्रासी एरियाज़ था, तो वो हिली नहीं था, वहाँ पे उसको आराम से हर एक चीज़ मिल जाती थी, चाहे रिसोर्सेज थे, चाहे फैक्ट्रीज थी, चाहे ग्रीनरी थी, ग्रास थी, जो कुछ भी था वो उसको इजीली अवेलेबल था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे वो एरिया प्लेन था, वहाँ पे उसको हर एक चीज़ अवेलेबल मिल जाती। ये डिफरेंस थी इस चीज़ में, लैंड में। तो जो हम लैंड है, इसको हम डिटरमाइन करते हैं इनके फिजिकल फैक्टर्स से, कि अगर कोई लोग वहाँ पे रह रहे हैं या कोई रहने जा रहा है, तो वो सबसे पहले वहाँ के फिजिकल फैक्टर्स को देखता है। फिजिकल फैक्टर्स में जैसे ट्रोपोग्राफी कैसी है, वहाँ के ज़मीन कैसी है, सॉयल मिट्टी कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, वहाँ के मिनरल्स कैसा है, जिस हिसाब का इंसान वहाँ जाना चाहता है। अगर कोई माइनिंग करना चाहता हो, उसका बिजनेस वैसे माइनिंग है, तो वो उसी ऐसी जगह ढूंढेगा जहाँ पे उसको ईजिली माइनिंग हो सकती है, यानी मिनरल्स वो निकाल सकता है। अगर कोई खेती बाड़ी करना चाहता है तो वो उसी हिसाब से ज़मीन ढूंढेगा। तो और सबसे बड़ी बात होती है वाटर, जहाँ भी इंसान जाएगा वो सबसे पहले देखता है वाटर मुझे मिलेगा वहाँ पे, नहीं पीने का पानी, चाहे वो फिर वो पीने के लिए इस्तेमाल करे, चाहे फिर वो सिंचाई के लिए इस्तेमाल करे, पानी भी बहुत ज़रूरी है किसी भी इंसान के लिए जहाँ पे वो रहना चाहता है। तो ह्यूमन फैक्टर और पॉपुलेशन प्लस टेक्नोलॉजी, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो कि लैंड को लैंड पैटर्न को दिखाते हैं, कि वहाँ पे हमारे पास फैक्ट्रीज अवेलेबल है, टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है क्या। अगर हम पहाड़ों में रह रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जिसे हम वहाँ उसको यूज़ कर सकते हैं, हम पहाड़ों को यूज़ कर सकते हैं। क्या हमारे पास वहाँ पे एग्रीकल्चर की फैसिलिटी अवेलेबल होगी? नहीं होगी। अगर होगी तो थोड़ी सी होगी, लेकिन हमारे पास वो इक्विपमेंट्स नहीं होंगे, वो इस औजार नहीं होंगे जिनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार इसलिए। तो ये सब चीज़ें जो है ये मिलके हमें लैंड के डिटरमाइन करते हैं। तो हम लैंड को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। उसमें क्या होता है, एक होती है प्राइवेट लैंड और दूसरी होती है कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड में क्या होता है कि वो किसी बंदे की अपनी ज़मीन होती है, किसी इंसान की अपनी ज़मीन, तो वो उसी की है, उस पर कोई और हक नहीं जमा सकता। दूसरी होती है कम्युनिटी लैंड। कम्युनिटी लैंड वो लैंड है जिस पे सबका हक होता है। सपोज करो एक जगह है, जिस एक गांव में 5-10 कनाल जगह है, उसमें क्या है, उसमें उस गांव का अगर वो कम्युनिटी लैंड है तो उस गांव के जितने भी घर हैं वहाँ पे वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे फिर वो उसमें पेड़ लगाएं, चाहे फिर उसमें वो कोई चीज़ें जमा करें, जैसे अगर खुला एरिया है उसमें पेड़ लगाना मुनासिब नहीं है, तो जो अपनी फसलें काट के लाते हैं वो वहाँ पे रख सकते हैं। अगर उनके पास जगह नहीं है, दैट मीन्स वो कम्युनिटी लैंड हो गई, यानी उसका हर एक इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जो प्राइवेट लैंड है उसका हर एक इस्तेमाल नहीं करता, उसका इस्तेमाल वही कर सकता है जो उसका मालिक हो। तो जो ये कम्युनिटी लैंड होता है इसको हम कहते हैं कम्युनिटी प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, यानी हर एक की प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए होता क्या है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, लोग बढ़ते हैं, तो डिमांड्स भी बढ़ती है। अभी डिमांड्स कैसे फुलफिल हो जाएंगी, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो कम्युनिटी लैंड होती है उसको हम आहिस्ता आहिस्ता कब्ज़ा करना शुरू कर देते हैं। अगर गांव में है तो हम उसी हिसाब से उसको कब्ज़ा कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। शहर होते हैं तो हमें बिल्डिंग्स बनानी है तो हम उसको उसी तरीके से ग्रैब करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास ऑलरेडी लैंड होती है उसके अलावा तो हमारे पास है नहीं। अब जो बाकी लैंड बचती है, कम्युनिटी लैंड होती है जो सबके लिए है, हम कोशिश करते हैं उसी को कब्ज़ा करने के लिए, क्योंकि हमारा नेचर ही ऐसा है। जो ये डिमांड बढ़ेगी तो लाएंगे कहाँ से। अगर आप देखेंगे हमारे पास यहाँ ज़मीन थी, अगर किसी के पास पहले 10 कनाल थे,
आज अगर देखेंगे, आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले उसके पास 10 कनाल थे, आज अगर देखेंगे तो उसके पास 5 कनाल भी नहीं है। क्यों? अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। यहाँ तो उसने आधा भेज दिया होगा, यहाँ तो फैमिली बढ़ गई तो अलग अलग मकान बना लिए, इन्हें उसको भी बांट के हिस्सा करके दे दिया। किसी के 4 बेटे हैं तो 4 को डिवाइड कर दो, 2.5 कनाल आ गए। 2.5 कनाल में क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं। तो उनके बच्चे होंगे, वो कैसे करेंगे? दैट मीन लैंड तो है उतनी ही, लेकिन हमारी जो डिमांड्स है वो बढ़ रही है। तो ये जो हमारे डिमांड्स बढ़ रही है, ये सबसे खतरा है एनवायरनमेंट के लिए। तो अब हमने खाली कम्युनिटी लैंड को नहीं, जो और भी कहीं जगह है, सपोज करो फॉरेस्ट लैंड, उसको भी हम कब्जा करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो फॉरेस्ट ही काट देते हैं, जंगल काट देते हैं, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ खड़ी कर लेते हैं। लेकिन उससे क्या होता कि हमें साफ हवा भी नहीं मिल पाती, बारिश नहीं हो पाती, और जो ज़मीन है वो सारी बंजर हो जाती है। अब कहीं पेड़ ले लो आप, हमने पेड़ काट दिए, वहाँ पे हमने पेड़ लगाए नहीं, तो नेचुरल सी बात है सॉइल इरोजन हो जाता है, डिफॉरेस्टेशन हो जाती है। तो ये सब जो है ये एनवायरनमेंट के लिए खतरा है। तो अपनी डिमांड्स को अगर हम कंट्रोल में रखें, जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करें, तो हमारे पास ये जो ज़मीन है, जो बची कुची ज़मीन है हमारे पास, जो हमने अभी तक यूज़ नहीं की है, उससे हम फ़ायदा ले सकते हैं और हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। तो ये थे कुछ थोड़ा सा कि हम जो हमारे पास ये एक नेचुरल रिसोर्स है लैंड, इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, इसके बारे में हम और थोड़ा पढ़ेंगे, वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू।